हेलो स्टूडेंट्स, आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम जियोडेसिक्स के ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल इज प्रूव दैट द कर्व of the family v square over u square is equal to c is constant are geodesics on a surface with metric is v square du square minus 2uv du dv plus 2u square v square u square dv square and where u and v are positive. So हमें यहाँ पे मेट्रिक दी है एंड हमें ये चेक करना है कि इस मेट्रिक के लिए जो कर्व फैमिली ऑफ कर्व दी है v स्क्वायर ओवर u स्क्वायर इक्वल टू c। फैमिली इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज c इज कांस्टेंट, सो आर्बिट्रेरी होगा। जैसे जैसे हम c की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे वी गेट ए फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक, सो सबसे पहले हम इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, सो लेट the parametric equations of the family of curve और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो आपको फिट बैठती है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे u की वैल्यू ले रहा हूँ c इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड v ले रहे हैं इज इक्वल टू v ले लिया c टी स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं। ये क्यूब कर लिया मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं इसको पुट करूं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, सो अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब है v पावर 3 ओवर u स्क्वायर। सो डेफिनेटली अगर u की पावर हम 3 करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी सी, v की वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा c स्क्वायर रेज़्ड पावर 6 और नीचे बन जाएगा हमारे पास c का पावर 2 और 6। तो इसको ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल होके c आ जाएगा। तो दैट इक्वल टू c, इट मीन दैट इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हमें डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t दैट विल बी 3 c t स्क्वायर आ जाएगा और v डॉट आ जाएगा हमारे पास 2 c t एंड t का एक्सप्रेशन हमें पता है। t का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है e एंड u डॉट स्क्वायर प्लस 2f u डॉट v डॉट प्लस v डॉट स्क्वायर। सो हमें ये मेट्रिक पहले से देख ही रखा है। तो दिस इज आर वी, तो यहाँ 1/2 ये दिस इज आर ई, तो ई का हमारे पास बन गया वी स्क्वायर। यू डॉट की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, सो हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलो हम टी का पहले एक्सप्रेशन एज इट इज पुट कर देते हैं। टू एफ की जो वैल्यू है दैट इज दिस वन, सो इट विल बी -2 एज इट इज रहेगा। तो एफ हमारे पास बना u v
और u डॉट v डॉट एज इट इज प्लस g हमारे पास 2 u square and v dot square as it is. So this is our t by comparing this given. So now we want derivatives. तो t का derivative respect to u find out करेंगे, फिर t का derivative respect to u dot and then t का derivative respect to v and v dot. So respect to u करेंगे तो respect to u करेंगे तो definitely यहाँ पे 1/2 आएगा और इसमें आपके पास इसे फंक्शन ऑफ u तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा 2 टाइम्स v एंड v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u करेंगे सो दैट विल बी सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u करेंगे v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u तो ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं v और v तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा सो आई थिंक नो नीड टू राइट दिस टर्म दिस इज सिंपली 0 फिर इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे u है तो u का डेरिवेटिव हमारे पास 1 बन जाएगा और बाकी फिर ये इंडिपेंडेंट होंगे u से सो बाहर 1/2 है तो डेफिनेटली व्हाट वी लेफ्ट विद 2 v u डॉट v डॉट फिर प्लस इस टर्म में ये 2 है तो यहाँ बन जाएगा 4 u एंड v डॉट स्क्वायर तो इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दें तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो चुकी है सो वी लेफ्ट विद माइनस v u डॉट v डॉट प्लस 2 u एंड v डॉट स्क्वायर अब इस u डॉट और v डॉट की अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3 So you see, after substituting the value of v u dot v dot from ये u का value है, and this is u dot v dot. After substituting this, we get this expression, and this is finally 2c cube t raised to power 5. So in the same way, if we find the derivative of t, partial derivative of respect to v कर लेते हैं पहले तो respect to v करेंगे तो यहाँ पे 1/2 as it is that is 2 v u डॉट स्क्वायर as it is माइनस यहाँ पे v है तो v का डेरिवेटिव 1 बनेगा बाकी u dot v dot as it is and there is no v so it's this term is 0 so after substitute bracketing open करेंगे तो v u dot square minus u v dot u dot अब दोबारा से एक्सप्रेशन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यू कैन कैलकुलेट इट एंड इट विल बी 3c cube t raised to power 6 in the same line t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u dot it will be 1/2 so रिस्पेक्ट टू u dot करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ u dot is twice so 2v square u dot and minus twice u v dot and v as it is आएगा और u का डेरिवेटिव
1 बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, बाकी इसमें तो u डॉट है नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0. After again substituting the value of v, u dot and u and v, then we get the value that is c cube t raised to power 6. Same t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v डॉट करेंगे, so it will be 1/2 twice of u v and u dot plus u square, यहाँ 4 हो जाएगा, this is 4 u square and v dot. So we'll again we substitute the values of u v, u dot v dot, then we get this one. So finally we got the derivatives, and we know capital U का expression हमें पता है, capital U is nothing but it is derivative of curl t over u dot with respect to t and minus curl t over u, and capital V is dt d over dt curl t over v dot minus curl t over v. So यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दें, so dt of इसका हमने डेरिवेटिव यहाँ फाइंड आउट करा, so that is t raised to 6 and minus t का डेरिवेटिव with respect to u हमने फाइंड आउट करा, that is 2 3 x c raised to 3 5. So derivative of this respect to t is 6 t raised to 5. So with this subtracting after differentiating, when we get 4c cube t raised to power 5, and same line पे v dot का derivative respect to, this is c cube t raised to power 7 minus derivative of t with respect to v is 3c cube t raised to power 6. तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 7 t raised to 6 बनेगा, और तो माइनस करेंगे 7 minus 3, that is 4 c cube t raised to power 6 t raised to power 6. So this is u and v, and now necessary sufficient condition for geodesic, that is necessary and sufficient condition for geodesics. तो उसके लिए हमारे पास v कर्ल t ओवर u डॉट माइनस u इंटू कर्ल t ओवर v डॉट. अगर ये 0 आता है then this curve will be geodesic, otherwise it will not. So v का वैल्यू हमारे पास बन गया 4c cube t raised to power 6, और इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t जो आया था वो आया था 3e this one t raised to 6, एंड माइनस u का एक्सप्रेशन आया था 4c cube t raised to power 5, और इसका एक्सप्रेशन का ये था c raised to power 3 plus 7. So you see this is 4c raised to power 6 and t raised to power 12 minus 4c raised to power 6 and t raised to power 12. So it is equal to 0. So hence the given curve is a geodesic for every value of
C. So this is the example to check whether this curve is geodesic for this metric or not. And then you can see this very easy. Let's take one more example. So example is, show that the curve u plus v equal to constant are geodesics on the surface with the metric this. तो सरफेस का मेट्रिक हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये जियोडेसिक है कि नहीं। तो सबसे पहले इस कर्व के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन लेंगे। तो लेट द पैरामेट्रिक इक्वेशन of the family of curves u plus v is equal to c। तो इस ढंग से पुट करने की इसको सेटिस्फाई करें तो इट इज वेरी सिंपल कि हम यहाँ पे u को ले लेते हैं u इक्वल टू t ले लेते हैं और v में c हमें डालना पड़ेगा। तो यू कैन से c माइनस टी। अब इनको पुट करें तो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, तो देयर इज नो सेट मेथड। आपने जो आपको लगता है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बट शर्त यह है कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए और पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर टी ले लिया हमने और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी 1 आएगा एंड v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी -1 आएगा। और t हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 e का आपका ये बन गया। सो दैट इज 1 प्लस u स्क्वायर u डॉट स्क्वायर प्लस -2 u v u dot v dot plus 1 plus v square v dot square। ठीक, so now derivatives। so derivative u t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u पार्शियली करना है। तो इस एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव विल बी 2u एंड u डॉट स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे 2v u डॉट v डॉट और यहाँ तो u है नहीं। और जब हम इस एक्सप्रेशन में u की वैल्यू t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ बन जाएगा t और ये 1 बन गया। सो ये 2t बना और यहाँ पे v का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा 2 से सिंप्लीफाई भी कर देंगे इसको। सो ये तो आपका आ गया t और -2 कट जाएगा और v का एक्सप्रेशन c माइनस टी और u डॉट 1 होगा और v डॉट आपका माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और तो सिंपल ये आपका c बच गया। ठीक, उसी तरह से कर्ल t ओवर कर्ल u डॉट फाइंड आउट करें तो इट विल बी 1/2 और 1 plus u square as it is and derivative of this is 2 u dot और यहाँ पे 2 u v and v dot as it is and u का डेरिवेटिव 1 u dot का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे लास्ट टर्म में कुछ नहीं आएगा। इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो यू कैन कैलकुलेट इट विल बी 1 plus ct। सेम लाइन पे t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v फाइंड आउट करेंगे एंड सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये c आएगा और t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u v डॉट और सब्स्टिट्यूट करेंगे देन इट विल बी ct -1 minus c square। so you calculate these expressions
So finally, we will find the expression of capital U and capital V. So capital U is nothing but it is dt of derivative of curl T over curl U dot minus curl T over curl U, एंड इसका एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज कर्ल टी ओवर कर्ल यू डॉट आया हमारे पास 1 प्लस सी टी और माइनस इसका एक्सप्रेशन का आया था हमारे पास सी. सो डेफिनेटली यू कैन सी इट विल बी 0. सो v का फाइंड आउट करेंगे तो डी ओवर डी टी ये सेम एक्सप्रेशन रहता है, जस्ट जो u है वो आपका और v से चेंज हो जाता है. तो इसका जो एक्सप्रेशन का जो t का डायरेक्टिव रिस्पेक्ट टू u डॉट आया था वो दैट विल बी 1 सी टी माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर और कर्ल टी और कर्ल v जो है वो हमने c फाइंड आउट किया. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास c बचेगा और ये 0 हो जाएगा तो c माइनस सी अगेन इट इज ए 0. सो डेफिनेटली जो कंडीशन है, कंडीशन जो है वो डेफिनेटली आपकी होल्ड करेगी. कंडीशन फॉर यहाँ पे कैपिटल वी होता है ना, कैपिटल वी इंटू कर्ल टी ओवर कर्ल यू डॉट माइनस कैपिटल यू कर्ल टी ओवर कर्ल वी डॉट. So it will be 0. So it means that hence given curve is a geodesic for every values of C. So these are the two examples, very simple examples. So now we move to another property of geodesics, and that is also called normal properties of geodesics. And these properties, normal property of geodesics are curl T upon curl U dot is equal to R dot R vector dot product with R1 vector and जो हमारे पास कर्ल टी ओवर वी डॉट है दैट विल बी आर डॉट प्रोडक्ट विद R2 vector and capital U of T is R double dot R1 vector and capital T is equal to R double vector dot product with R2 vector, and here capital T is 1 by 2 E U dot square plus twice F U dot V dot plus G V dot square. So let's prove it. सबसे पहले इसकी प्रूफ की बात करते हैं. So consider the relation
देखो हमारे पास जो 2t है दैट इज आवर ds स्क्वायर, ठीक। और अगर हम इसको देखें तो ds स्क्वायर नथिंग बट इट इज ds ओवर dt है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो ds ओवर ये चीज है, ठीक। और इसको हम dr ओवर dt भी लिखते हैं, ठीक। सो you can see we can write it like this कि this is r dot square, ओके। और सो यहाँ से इसको अगर हम लिखना चाहे तो इस r1 डॉट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि r1 डॉट r1, यही मतलब होता है इसका। सो व्हाट वी गेट t इज इक्वल टू 1/2 r1 डॉट r1। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाएगा, डॉट प्रोडक्ट डॉट लगाएंगे ऊपर, डेरिवेटिव टू टी है। और हमें पता है आर जो वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट इट इज r1 वेक्टर u डॉट प्लस r2 वेक्टर रिस्पेक्ट टू v डॉट। सो दीज आर द एक्सप्रेशन वेरी नोन टू अस, ठीक। बिकॉज टी का एक्सप्रेशन ये होता है, ये नथिंग व्हाट इट इज ds ओवर dt का स्क्वायर है। ये हमने ये यूज कर लिया और ये हमने जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ सरफेस किया था उसमें भी हम डिस्कस किया था ये। तो ये एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यू सी नाउ वी कैन फाइंड कर्ल t ओवर कर्ल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ से सो r वेक्टर डॉट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u डॉट, तो आ गया हमारे पास r1, देयर विल बी नो, ये 1 चला गया तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा क्योंकि इट इज डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू u। सो r1 हो गया, तो एंड u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t, तो डॉट इन दोनों के ऊपर नहीं आएगा। सो दिस इज r1 वेक्टर। एंड उसी तरह से इस r डॉट वेक्टर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v डॉट जो बनेगा वो r2 वेक्टर बनेगा। एंड अगर इफ वी वांट डेरिवेटिव ऑफ t रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u डॉट, तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो इट विल बी रिस्पेक्ट टू u डॉट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डॉट प्रोडक्ट है तो 1/2। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज derivative of second, that is curl respect to u dot and plus derivative of first function u dot and second function as it is, ठीक। तो ये ट्वाइस सेम ही होता है डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन कॉमोटेटिव होता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स करके सिंपल व्हाट वी गेट, वी लेफ्ट विद r1 डॉट, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट आपस में सिंप्लीफाइड हो जाएगा। एंड
यहाँ पे ये 1 फ्री आएगा, यहाँ पे 1 को हटाना पड़ेगा। ओके, तो सबस्क्रिप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगी। सो दिस इज R1 एंड R डॉट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U1 हमने फाइंड आउट करा। यहाँ पे R वेक्टर ओवर U डॉट, और इसका एक्सप्रेशन का हमने R1 फाइंड आउट किया। सो R वेक्टर डॉट R1 वेक्टर। ओके, सेम लाइन पे T का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V डॉट फाइंड आउट करेंगे। सो दैट इज अगेन by 2 first function as it is derivative of second, that is R dot respect to V dot plus R का derivative respect to V dot R. So finally we left with R vector dot derivative of R vector respect to V, and V का derivative R vector का respective, that is R2 vector. So dot R2 vector. So ये दो जो रिलेशंस है वो हमने प्रूव कर दिए, this one and this one. ठीक, now we left with expression of U. So we know U of T जो होगा that will be U का जो एक्सप्रेशन होता है that is students, you see कैपिटल U का एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है और कैपिटल V हमारे पास ये होता है। तो वी नीड दिस कर्ल T ओवर कर्ल U and curl T over curl of V, because we have find these two expressions already. So you see, to find this expression, that will be curl T over curl U, so that will be derivative of R dot, इसका R1 डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। So it will be 2 times करेंगे इसको हम, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट डेरिवेटिव फर्स्ट, तो 2 टाइम्स वो 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू सी R1 डॉट का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे विस्पेक्ट टू U पार्शियली, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ U, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस विस्पेक्ट टू U विल बी R11, ठीक, and derivative of this is respect to U, that is R12, and this is independent, so this is second term. Or you see, this term can be written as derivative of R1 vector with respect to T, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि R1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू U करेंगे हम तो R11 बन जाएगा, एंड U का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो ये U1 डॉट बन जाएगा, प्लस R1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो R21 बन जाएगा, और V का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू T करेंगे तो V डॉट बन जाएगा। तो सेम लाइन पे जैसे हमने U के लिए करा तो V के लिए भी ऐसे होल्ड करेगा, जस्ट यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे V आएगा, यहाँ पे V आएगा। जब यहाँ V आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे R12 आ जाएगा, और यहाँ पे R22 हो जाएगा। तो सेम दिस इज nothing but it is a derivative of R2 respect to T. Now we can use this expression in capital U and capital V. So finally capital U will be, therefore capital U of T will be derivative of T with respect to curl T over curl
u dot, that is nothing but it is r vector dot का r1 वेक्टर। ये देखो, ये हमने ये फाइंड आउट किया था। दिस इज द एक्सप्रेशन कर्ल टी ओवर यू डॉट, ठीक, माइनस अब इसका एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट किया है, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज माइनस r1 डॉट डी ओवर डी टी r1 वेक्टर। सो अगर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, दैट इज dt ओवर r1, ये बन जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dt का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा, एंड डॉट r1 विल बी एज इट इज, और दिस एक्सप्रेशन माइनस r डॉट डी ओवर डी टी r1 वेक्टर। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, सो वी कैन कैंसिल आउट देम, सो वी लेफ्ट विद, अब ये डॉट जो होता है वो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी ही होता है, तो ये रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो दो डॉट हो जाएंगे यहाँ पे, तो r डबल डॉट डॉट r1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, ठीक। तो सेम लाइन पे अगर हम v के लिए कैपिटल V एंड कैपिटल V ऑफ t की बात करें, सो इट इज नथिंग बट डी टी ऑफ, यहाँ पे बनेगा कर्ल t ओवर कर्ल v। तो इसका एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट करा है, जस्ट जहाँ पे 1 है वहां पे 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, r वेक्टर डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट r2 वेक्टर के साथ, और माइनस कर्ल टी ओवर कर्ल v वेक्टर में ये फाइंड आउट करा, सो इट इज r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रिस्पेक्ट टू d ओवर dt, सो 2 के साथ। तो अगर इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को चेक करें तो एल्स आर सेम, जस्ट सबस्क्रिप्ट यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस है इट विल बी r डबल डॉट r2 वेक्टर। So these are the expression for v and t. So I hope ये देखिए, यही हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने थे, तो these are the very important results. So now अगर हम पैरामीटर s लें इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ t, if s I think yes सबको पता है, the arc length is taken as a parameter, then Judsic equations are u s equal to 0 and v s equal to 0। ये हमने पहले प्रूव करा है। इफ यू वांट टू सी देन आई लेट यू नो। ये हमने दिस वन, अगर हम आर्क लेंथ s लेते हैं इंस्टेड ऑफ t, तो हमारे पास ये कर्ल t ओवर t कॉन्स्टेंट होता है, तो कर्ल t ओवर ds 0 हो जाता है। तो कैनोनिकल फॉर्म इसमें जस्ट u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 रहता है। क्यों रहता है ऐसा? बिकॉज अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली बनी थी, जुडसिक की इक्वेशंस। These are the equation of Judsic. You see equation 6। तो इस एक्सप्रेशन में जब रिस्पेक्ट टू
टी करेंगे तो यहाँ पे एस करेंगे तो यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक। और रिस्पेक्ट टू जब एस करेंगे यहाँ पे तो डी टी ओवर डी एस जो जीरो हो जाता है, तो ये एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाता है, तो वी लेफ्ट ओनली विद यू इक्वल टू जीरो, ठीक। सो दिस इज द case we are discussing कि when we taking s as a parameter instead of t, then geodesic equation will be these two. और अभी हमने u और v का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा, सो दैट इज u का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट करा r डबल डॉट। अब नाउ डॉट तो आपका रिस्पेक्ट टू t होता है, तो रिस्पेक्ट टू s हो जाएगा डॉट डैश डॉट r1, r1 जो है वो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u है, तो ये जीरो आ गया। एंड यहां से हमारे पास बन गया r, this is the second expression, so r double dash dot r2 vector, this also equal to 0. So what we see कि जो r double dash है वो r1 के साथ भी परपेंडिकुलर है और r2 के साथ भी परपेंडिकुलर है, so we can say that is r double dash means t dash, and t dash means kappa n cap is parallel to r1 क्रॉस r2, ठीक। ऑब्वियस है अगर इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर की तरफ होगा, तो डेफिनेटली क्योंकि अगर ये प्लेन में और जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं, सो दिस इज r1, दिस इज r2, दिस इज r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, और ये जो आपका r डबल डॉट है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है इसके वजह, तो दिस विल बी r r1 क्रॉस r2, क्योंकि ये कोप्लेनर होते हैं r1 r2, तो इसका मतलब जो आपका r डबल डैश है वो इसके पैरेलल होगा। सो इट मीन दैट यहाँ से ये कंक्लूड हो गया कि अब r1 क्रॉस r2 तो आपका सरफेस नॉर्मल होता है, ठीक, बिकॉज जो हमारा सिंस n कैप होता है वो हमारा r1 क्रॉस r2 होता है ना। सो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो यूनिट नॉर्मल है टू द कर्व वो नॉर्मल टू द सरफेस के पैरेलल है, सो इट मीन्स दैट दिस n cap is equal to capital N cap ठीक, हमने n और ये इक्वल ले लिया कि they are proportional, तो we taking they are equal, and this showing that at every point of a geodesic, its principal normal is normal to the surface, ये principal normal है, ये normal to the surface है, normal to the surface. So this normal properties also implies that, so this normal property also implies that at every point of a geodesic, the rectifying plane is
tangent to the surface, tangent to the surface. ठीक. So that's all for today's lecture. So this is the normal property of the geodesic. So one more thing we can comment on this from this property is that this normal property of geodesic intuits that every great circle of a sphere has the normal property of geodesic. जो भी great circle of the sphere होगा उसके पास normal property होगी of the geodesic. और जो every meridian होगा, every meridian of a surface of revolution has the normal property. क्योंकि मेरिडियन में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि एन कैप और कैपिटल एन कैप सेम होते हैं. बट ओनली पैरेलल्स ऑफ ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन व्हिच आर जियोडेसिक्स आर दोज हुज रेडियाई हैव द स्टेशनरी लेंथ. लेकिन जब पैरेलल्स की बात होगी वो तभी उन पैरेलल्स के पास नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ जियोडेसिक होगी जब जो रेडियाई होंगे the surface of revolution which are the geodesic in the case of parallels are those whose radii have stationary length. So that's all for today's lecture, and next lecture mein hum surface of revolution के ऊपर हम geodesic फाइंड आउट करेंगे कि surface of revolution पे geodesics कैसे फाइंड आउट होंगे. तो मेरिडियंस और पैरेलल्स की तो हमने बात करी है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, विद द डेरिवेशन. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.